बोलिए सद्गुरुदेव की जय। पूजनीय साहेब जी, अर्चनीय बंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी माताओं, गुरुवर कबीर साहेब जी की पंक्ति है, ऊपर की दोऊ गई, ह्यों की गई हेराए, कहीं कबीर जाकी चार्यू गई, ताको काह उपाय। गुरुवर कबीर का संदेश है, बाहर के दो चर्म नेत्र जिनके फूट गए, वो तो बेचारे अपना जीवन जीते ही हैं जैसे तैसे, लेकिन ह्यों की गई हेराए, जिसके अंदर के विवेक और विचार, ये दो नेत्र भी खत्म हो गए, ये शक्ति खत्म हो गई विवेक और विचार करने की। तो गुरुवर कबीर कहते हैं उसके लिए ताको काह उपाय, कल्याण साधना करने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता है। आज के मानव के पास बाहर के दो नेत्र तो हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जिनके बाहर के दो नेत्र ना हों। हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, वो भी हैं, लेकिन अधिकतर लोगों के पास बाहर के दो नेत्र हैं। लेकिन ये बाहर के नेत्र भी तभी सही से काम करते हैं, तभी इनका सच्चा सदुपयोग है, जब अंदर विवेक और विचार ये दोनों नेत्र सही हों। विवेक और विचार जिसके पास नहीं होता है, वो आदमी पागल की तरह घूमता है। कपड़ा है शरीर पर कि नहीं है, कहाँ का अन्न खाना चाहिए, कहाँ का नहीं खाना चाहिए, क्या जूठा है क्या गंदा है, कुछ नहीं समझता है आदमी। अगर अंदर के दो नेत्र सही हैं विवेक और विचार के, तो संसार में उनका जीवन यापन आसानी से हो जाता है। बाहर के दो नेत्र ना होते हुए भी बहुत सारे अंधे भिखारियों को हम लोग देखे होंगे, या अंधे व्यक्ति को हम लोग देखे हैं, उनके अंदर विवेक शक्ति बहुत तेज होती है। आपको हमको अगर कई सिक्के दे दिए जाएं, कई नोट दे दिया जाए, तो हम लोग बिना देखे नहीं पहचान सकते कौन कितने का है, थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन उनको तुरंत पता हो जाता है कौन कितने का पैसा है, कौन सी नोट कितने की है, छू करके ही जान लेते हैं। क्यों? उनके अंदर विवेक की शक्ति बढ़ जाती है, विचार करने की शक्ति बढ़ जाती है, समझ की शक्ति बढ़ जाती है, स्पर्श की शक्ति बढ़ जाती है। उनका भी जीवन चलता है। लेकिन जिनके पास बाहर के दो नेत्र तो हैं, लेकिन अंदर वाले
नेत्र को कोई धर्मगुरु या किसी पंथ, किसी समुदाय से जुड़कर उसको रोक दिया जाता है कि तुम इसका उपयोग नहीं करोगे। ऐसा होता है। अगर लिख दिया गया कि सूर्य 1 महीना तक राम जन्मोत्सव देखने के लिए अयोध्या में रुक गया, अब ये बात सत्य है, ऐसा बड़े बड़े विचारक मानते हैं, बड़े बड़े प्रवक्ता मानते हैं, लाखों करोड़ों की भीड़ होती है, बहुत बड़े रामायण पाठी हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े संत हैं, और वो इस बात को मानते हैं कि हाँ, सूर्य जब राम का जन्म हुआ था तो 1 महीना के लिए रुक गया था। अब सोचने वाली ये बात है कि जिनके पास करोड़ों लोग जा रहे हैं, लाखों नहीं करोड़ों लोग उनको सुनने के लिए देश विदेश से आते हैं, वो इस ढंग के बिना सिर पैर की बात करते हैं जो कभी संभव हो ही नहीं सकता है कि सूर्य कभी रुक सकता है। विवेक, विवेक मैं कह रहा था कि बड़ा हो जाना, बड़ी भीड़ बटोर लेना, अच्छे सिंहासन पर बैठना, ऊंची जगह पर बैठना, ये सब ये नहीं सिद्ध करता है कि आपके अंदर के विवेक और विचार जागृत हैं। विवेक है, तर्क शक्ति है, बुद्धि है, लेकिन कहीं पर आकर के वो रुक जाती है। वो कहाँ आके रुकती है? जहाँ जिस पंथ, जिस सिद्धांत में हम जुड़े हैं, उस पर तुम अंगुली नहीं उठा सकते हो, उसको तुम गलत नहीं कह सकते हो। जैसा लिख दिया गया बस लिख दिया गया। हनुमान जी पैदा होते ही सूर्य को निगल गए, खा गए। भूख लगी थी, लाल लाल सूर्य उगा और उड़े, लपके और खा गए। ये बात बड़े धड़ल्ले से कही जाती है मंचों पर बैठकर। जो कह रहे हैं वो सत्य मान रहे हैं, और जो चुपचाप सुन रहे हैं वो सत्य मान रहे हैं। लेकिन जो कबीर विचारक है, गुरुवर कबीर का अनुयायी है, वो तो कहते हैं हियों की गई है राय। इसके तो अंदर के भी दोनों नेत्र चले गए हैं, ये विवेक कर ही नहीं रहे हैं। सूर्य इतना बड़ा, इसको एक बच्चा कैसे खा सकता है? यही है बिना विवेक ना करना, विचार ना करना। ऐसे लगता है धर्म ग्रंथ लिखे गए, लेकिन बीच बीच में थोड़ा, जैसे सिनेमा होता है ना, उसमें कॉमेडी डाली जाती है, थोड़ा कहानी के साथ साथ थोड़ा हंस भी लें लोग, मुस्कुरा भी लें। उसी प्रकार से बिना सिर पैर की बातें भी लगता है धर्म ग्रंथों में भी घुसा दी जाती हैं कि आदमी थोड़ा चौंक जाए, थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाए, ऐसा कैसे कहा जा रहा है।
अब वो घुसाई गई है कि वो बुद्धि ही वैसी है, लिखने वाले पढ़ने वाले। एक बार एक बहुत बड़े रामायण प्रवक्ता से पूछा गया, साहब जी कहते हैं, पूज्य धर्मेंद्र साहब जी यहाँ कई बार, कि रामायण में एक बात आती है कि सीता माँ का पता लगाने के लिए हनुमान लंका की ओर प्रस्थान करते हैं, तो रास्ते में बहुत सारे विघ्न बाधाएं आती हैं, कई राक्षस मिलते हैं। उसमें एक समुद्र पार कर रहे थे, उसी समय कोई सुरसा नाम की कोई राक्षसी मिली और कही मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, और मुख फैलाई बहुत बड़ा। कहानी में लिखा गया है, रामायण में लिखा है कि हनुमान जी जब वो मुख फैलाई तो मच्छर का रूप धारण किए और उसके मुख से घुसे और कान से निकल गए और चले गए। उसको पता भी नहीं चला कि कहाँ गए हनुमान। अब पूछने वाली बात इसमें ये थी कि शिष्य ने बड़े प्रवक्ता से पूछा कि जब हनुमान जी मच्छर बने उस समय वो राम की दी हुई अंगूठी कहाँ रही? अब मच्छर अंगूठी तो उठा नहीं सकता है। इसका कोई उत्तर नहीं है। यही होती है बिना विवेक की बात, लिख देना और मान लेना। एक पारखी, एक सच्चा कबीर अनुयायी, एक विचारक, एक जागृत आदमी इसको कभी नहीं मान सकता है कि कोई आदमी या कोई बंदर या कोई जानवर मच्छर भुनगा बन के किसी के मुख से घुसे और कान से निकल जाए। लेकिन जो कह रहे हैं वो आज उनके करोड़ों शिष्य हैं, अनुयायी हैं। जहाँ पहुँच जाते हैं वहाँ दरबार लग जाता है। लेकिन विज्ञान और हमारा पारक सिद्धांत इसको नौटंकी समझता है, तमाशा समझता है, खेल समझता है। यही अपने माघ मेला, कुंभ मेला जो यहाँ लगता है, यहीं बाबा लोग, संत महात्मा लोग अपने कर्तव्य दिखाते हैं। हवा में हाथ लहराते हैं, 100 रुपये का नोट घड़ी बन जाता है, घड़ी आम बन जाती है, अमरूद बन जाती है, बनारस का पेड़ा बन जाता है, रसगुल्ला बन जाता है, हाथ हिला हिला के। भीड़ लगी है, ताली बजा रहे हैं लोग। आप कहीं 2 रुपये का नोट बना लें, 5 रुपये का नोट बना लें, हाथ हिला के या मशीन से कैसे भी, और सरकार को पता लग जाए, आजीवन आपको जेल में रखेगी। ये हिंदुस्तान का रूल है कि आप नोट नहीं बना सकते हैं। इन खुलेआम बाबा लोग बना रहे हैं, हाथ हिलाते हैं, 100 का 500 कर देते हैं सीधा, 100 का 200 का नोट 100 के नोट को 200 में बदल देते हैं। पुलिस देखती रहती है, बड़े बड़े अधिकारी देखते रहते हैं, कुछ नहीं कहते हैं। क्यों? उनको पता है ये नोट नहीं बना सकते हैं, बस कहीं छुपा लिए हैं। जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, नोट नहीं बना रहे हैं, जनता को बेवकूफ बना रहे हैं वो।
और सबसे ज्यादा तो अपने को बेवकूफ बना रहे हैं। हमारे संत जन तो कहते हैं आप किसी दूसरे को बेवकूफ बना ही नहीं सकते हैं, खुद बेवकूफ बनेंगे बस एक दिन। कर्मों का ऐसा लेखा है, ऐसा समय का चक्र है कर्मों का, कि वो घूम के आपके पास आएगा और ब्याज सहित आएगा। हर आदमी स्वतंत्र है, विवेक और विचार कर सकता है, सत्य क्या है असत्य क्या है इसकी परख कर सकता है। लेकिन धर्म, सिद्धांत, पंथ, गुरु, कुछ ऐसे होते हैं इनमें से कि जो आपको तर्क करने से रोकते हैं, अंगुली उठाने से रोकते हैं, विचार करने से रोकते हैं, प्रश्न करने से रोकते हैं कि ना ना ना, इतने बड़े धर्म ग्रंथ पर तुम अंगुली उठाओगे, क्वेश्चन करोगे, तुमको संदेह है इसमें? जो लिख दिया गया वो सत्य है, पहले के जमाना था, पहले ऐसे होता था, आज नहीं होता वो अलग बात है, ऐसा बोलेंगे। अब ऐसा बोलने के पीछे दो कारण होता है, एक तो वो खुद बेचारे भ्रम में होते हैं, या तो उनकी कुछ आमदनी होती है उससे। आप मूर्ख बने रहें ताकि हमारे घर में रोटी बनती रहे। जिस दिन आप होशियार और समझदार बन जाएंगे, हमारे घर में रोटी आने का रास्ता बंद हो जाएगा, हमारी आवक बंद हो जाएगी। ऐसा अधिकतर धर्म और सिद्धांत पंथ करते हैं और मानते हैं और ऐसा जीते हैं। लेकिन ये सब के सब विवेक और विचार से अछूते रहते हैं, उसका उपयोग अपने जीवन में नहीं कर पाते हैं। गुरुवर कबीर का संदेश है कि बाहर के तुम्हारे दो नेत्रों से ना दिखाई दे कोई बात नहीं, लेकिन अंदर विवेक और विचार को जागृत रखो, उसका उपयोग करो। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो विवेक कर सकता है, सोच सकता है, प्रश्न कर सकता है, उत्तर मांग सकता है। और इतने कहते हैं, कहा जाता है 84 लाख योनियां हैं, उनमें किसी के पास विवेक करने की शक्ति नहीं है। लेकिन मनुष्य को भी ये धर्म, ये पंथ उसी योनियों में ले जाके खड़ा कर देता है कि तुम भी विवेक नहीं करोगे, विचार नहीं करोगे, तर्क नहीं करोगे, इस पर अंगुली नहीं उठाओगे। विवेक विचार को शून्य कर देते हैं धर्म पंथ वाले बाबा गुरु लोग। विवेक विचार शून्य हुआ, रास्ते से हम भटक जाएंगे, जो हमें करना चाहिए वो नहीं कर पाएंगे। अपने मन को शांत करना चाहते हैं, अध्यात्म की कमाई करना चाहते हैं, अपना कल्याण करना चाहते हैं, अपने आप को दुखों से मुक्त करना चाहते हैं। जब रास्ता ही बदल गया तो पहुंचेंगे कहां? सही रास्ता कोई बता ही नहीं रहा है। जितने रास्ते बताए जा रहे हैं उन रास्तों से केवल बताने वाले संपन्न होते हैं, बस पूंजी बढ़ती है उनके आश्रम में, उनके मठ में, उनके पंथ में, उनके घर में। तो बंधुओं, जरूरत है कि गुरुवर कबीर के इस पंक्ति को हम मनन करें और समझें कि गुरुवर कबीर का मूल संदेश क्या है। ऊपर की दो गई ह्यों की गई है राय, कहीं कबीर जाकी चार्यू गई,
ताको काह उपाय। चारों नेत्र अपना न फूटने दें। बाहर के दो नेत्र हैं, इनसे संसार का काम तो करें ही, जीवन जिए। लेकिन मान लो किसी के फूट भी जाते हैं तब भी वो जीवन जीता है। गुरु और कबीर तो यहां कहते हैं चारों फूटे हुए हैं, क्योंकि बाहर से भी दो नेत्र जो है ना, इनसे भी देख करके वो विचार नहीं करता है। क्या विचार नहीं करता है? ऊपर की दो गई सीधा कह देते हैं, ऊपर के दोनों नेत्र चले गए। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि आदमी इन आंखों से संसार के लोगों को मरते देखता है, यहाँ के दुख दर्द को देखता है, गलत करने वाले की पीड़ा को देखता है, अपनी जवानी देखता है, अपना बचपना देखता है। सब बदल रहा है, सब मौत की तरफ की यात्रा में जा रहे हैं, सब अपनी यात्रा में हैं और सबका अंत केवल मौत है। लेकिन इन दोनों आंखों से वो दिखाई नहीं देता है, देखता ही नहीं आदमी। अगर अपनी मौत देखेगा तो क्या घी में डालडा मिलाएगा? किसी का गला रेतेगा? किसी को गोली मारेगा? अन्याय करेगा? पाप करेगा? हिंसा करेगा? लेकिन सत्य तो यही है कि हमारी आंखों के सामने ही सब गुजर रहा है, सब बीतते जा रहा है। हमारा बचपना चला गया, जवानी चली गई, बुढ़ापा भी जा रहा है। फिर भी हम सावधान नहीं हुए, अपने मन को इन संसार से रोक नहीं पाए, अभी भी मन को चिपकाए हुए हैं। जहां जहां मन लगाए कितनों बार टूटा, पत्नी में, बच्चे में, पोते में। अभी और लगे हैं कि शायद पोते का बेटे को मुख देख लें तो शायद सुख मिल जाए। अपने से पेट नहीं भरा, बेटे के बेटे में सुख ढूंढ रहे हैं। बाहर का दो नेत्र ना होना ही है ये। अगर आंख है फिर भी आदमी बार बार खंभे में टकरा रहा है, सही रास्ता नहीं चल पा रहा है, तो उसका मतलब तो यही है ना कि आंख नहीं है उसके पास। इसीलिए गुरु और कबीर कहते हैं कि तुम्हारे दोनों नेत्र फूट गए हैं और अंदर के विवेक विचार को तुम उपयोग नहीं करते हो। इनका उपयोग करो और अपनी जीवन को अच्छा बनाओ और कल्याण साधना का कुछ काम करो। बस इतना ही कहकर मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी हम सब सुंदर विचारों से लाभान्वित हो रहे थे। आगे मैं निवेदन करता हूँ संत श्री सौमेंद्र साहब जी से।